पाकिस्तान को बालाकोट वाले ये बम जरूर याद होंगे। जिसके जरिए भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। अब चीन के साथ चल रहे टकराव के दौर में भारत आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और ज्यादा स्पाइस 2000 बम खरीदने की योजना बना रहा है। इस बम के अंदर दुश्मन खेमे में विध्वंस मचाने वाली शक्ति है। छब्बीस फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों के जरिए बालाकोट में आतंकवादियों के कैंप्स पर स्पाइस बॉम्ब गिराए थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में आतंकी बंकरों को नेस्तनाबूद करने वाली स्पाइस 2000 मिसाइल एक बार फिर से दुश्मन को दहलाने वाली है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारतीय वायुसेना बड़ी संख्या में स्पाइस 2000 मिसाइल खरीदने जा रही है। इजराइल से आपातकालीन खरीद के जरिए ये मिसाइलें खरीदी जाएंगी। स्पाइस 2000 मिसाइल दुश्मन के मजबूत से मजबूत बंकर के अंदर भेद कर भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस बम को इजराइल की रक्षा कंपनी बनाती है। इजराइल की वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। इसके कई तरह के वेरिएशंस मौजूद हैं। इस बम का वजन 100 किलोग्राम से लेकर 900 किलोग्राम तक हो सकता है। इस बम में आवश्यकता के मुताबिक बारूद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एयर टू ग्राउंड वेपन है, जिसे आसमान से धरती की तरफ छोड़ा जाता है। कुछ साल पहले भारत ने इजराइल से स्पाइस 2000 स्मार्ट बम के करीब 200 यूनिट खरीदी थी और 100 बमों के एक ऑर्डर की डिलीवरी पिछले साल सितंबर में हुई थी। चीन को करारा जवाब देने के इरादे से भारत और स्पाइस बम खरीदना चाहता है। लॉजिस्टिक्स अधिकारी होने के नाते मैं बता सकती हूँ कि वायुसेना में डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर्स में फास्ट ट्रैक तरीके से किसी भी जरूरी इक्विपमेंट को खरीदने का ऑप्शन है, जिससे प्रोक्योरमेंट की लंबी प्रक्रिया फॉलो करने के बजाय वाइस चीफ की डेलीगेटेड फाइनेंशियल पावर्स में उसे खरीदा जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रक्रिया हटा ही दी जाएगी, लेकिन प्रक्रिया की कई सीढ़ियां एक साथ पार की जाती हैं। प्रधानमंत्री की पहल पर स्पाइस 2000 मिसाइल इसी के अंतर्गत इजराइल से खरीदी जाएगी। 26 फरवरी 2019 को वायुसेना के मिराज विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के टेरर कैंप पर जो स्पाइस बम गिराए थे, वो बम ऐसी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं जिसका निशाना चूकने का कोई चांस ही नहीं होता और इससे बचने की भी कोई सूरत नहीं। ये स्पाइस बम अपने टारगेट पर अचूक वार करता है। इस बम में सीन मैचिंग टेक्नोलॉजी होती है, यानी अगर टारगेट की तस्वीर को इस बम के मेमोरी में अपलोड कर दिया जाए तो ये खुद ब खुद टारगेट को ट्रैक करके उस पर हमला करता है। इस बम की खास बात यह है कि टारगेट के अलावा ये कहीं और नहीं गिरता। अगर किसी इलाके में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को जैम कर दिया जाए तो भी इसका हमला 100% सटीक होता है। दिन हो या रात, किसी भी मौसम में स्पाइस अपने लक्ष्य पर अचूक वार करता है। स्पाइस बम को लॉन्च करने के बाद लड़ाकू विमान का टारगेट के आसपास रहना जरूरी नहीं। ये गाइडेड बम है जिसमें एक साथ 100 टारगेट्स को निशाना बनाने की क्षमता है। अंतिम समय में पायलट ये भी तय कर सकता है कि कौन से टारगेट को पहले हिट किया जाए और किस टारगेट को बाद में हिट किया जाए। स्पाइस 2000 सिर्फ एक बम नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र है, जिसके वार से बच निकलना नामुमकिन होता है। बालाकोट में भी ऐसा ही हुआ था। ये कई मंजिला इमारत के अंदर मौजूद टारगेट्स को भी नष्ट कर सकता है। इस बम में दुनिया के मजबूत से मजबूत कवर को भी तोड़ देने की क्षमता है और विस्फोट के बाद ये बम अपनी आवाज और कंपन से भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसकी खास बात ये होती है कि इसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स होते हैं जिसकी मेमोरी में फीड कर दिया जाता है मेमोरी चिप द्वारा, और उसके बाद ये ऑप्टिकली उन इमेजेस को मैच करती हुई टेरेन के साथ अपने आप टारगेट को ढूंढकर बिल्कुल सही टारगेट को, और जिस तरह से आपने अटैक प्लान किया है कि जिस एंगल से उसे भेजना है, वो फॉलो करते हुए ये जाकर दुश्मन के निशाने को ध्वस्त कर देती है।
तो ऐसी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी वाला वेपन, इसके जो वॉरहेड हैं वो पेनिट्रेशन के लिए बने हुए हैं, और स्पेशल फ्यूजेस हैं ताकि वो पेनिट्रेट करके बंकर्स को और उसके अंदर जाकर फिर ब्लास्ट करती है ताकि अंदर कोई भी ना बचे। इस बॉम्ब के विस्फोट का असर अंदर तक छिपे या बंकर में बैठे दुश्मनों पर भी होता है। इसमें अक्सर ऊपरी सतह पर असर नहीं दिखता क्योंकि स्पाइस 2000 से जुड़े वॉरहेड इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि टारगेट के अंदर बैठे दुश्मन नेस्तनाबूद कर दें। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।